फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर बढ़ा बवाल। तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के गेट को भगवा रंग से रंगा। घर के बाहर लगा बैरिकेड हटाया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का आरोप, असामाजिक तत्वों ने केजरीवाल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे तोड़े, गेट पर लगा बूम बैरियर भी तोड़ दिया। यूपी बोर्ड का 12वीं का अंग्रेजी का पेपर हुआ लीक, 24 जिलों में परीक्षा रद्द। राज्य सरकार ने पेपर लीक होने की जताई आशंका। यूपी में पेपर लीक के मामले में सीएम योगी का बड़ा निर्देश, कहा दोषियों पर लगाया जाएगा एनएसए, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। यूपी के देवरिया में नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़, ग्राम प्रधान के घर लिखी जा रही थी इंटर और 10वीं की पुस्तिकाएं, 9 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी में नई सरकार बनते ही फिर योगी का बुलडोजर चलना शुरू हुआ। हजरतगंज इलाके में 6 मंजिला इमारत को गिराया जा रहा है। यजदान बिल्डर्स पर अवैध तरीके से इमारत बनाने का आरोप है। नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से हुआ निर्माण। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर शराफत हुसैन और उसके पिता की 80 लाख की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करके कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने जमानत रद्द करने की सिफारिश की। एसआईटी ने यूपी सरकार को 2 खत लिखकर आशीष मिश्रा के खिलाफ जमानत के खिलाफ अपील करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल तक यूपी सरकार से मांगा था जवाब। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल से लखनऊ जाने के दौरान लीक हुई जानकारी के मामले में जांच शुरू हुई। डीजी जेल ने डीआईजी जेल को सौंपी मामले की जांच। मुख्तार के काफिले के साथ भी चल रहे थे मुख्तार के गुर्गे। जेल और उसके आसपास मुख्तार अंसारी के गुर्गों की तलाश। मुख्तार का बेटा सोशल मीडिया पर डाल रहा था जेल गेट की गतिविधि। टीएमसी के धमकीबाज विधायक पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। नरेंद्र चक्रवर्ती के रैली करने पर 7 दिन तक पाबंदी। रोड शो और चुनावी इंटरव्यू पर भी रहेगी पाबंदी। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पार्टी अध्यक्ष नड्डा को सौंपी रामपुर हाट हिंसा की रिपोर्ट। सरकार प्रायोजित गुंडा, टैक्स, कट मनी, टोलाबाजी और हफ्ता वसूली गैंग की आपसी दुश्मनी का इसे नतीजा बताया। बीजेपी की 5 सदस्यों की टीम ने दौरा करने के बाद सौंपी अपनी रिपोर्ट में बंगाल में माफिया राज होने का आरोप लगाया गया है। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी की रिपोर्ट पर बोली सीएम ममता बनर्जी, सीबीआई जांच में दखल बताया इसे, कहा कमजोर होगी ऐसे सीबीआई की जांच। ममता ने बीजेपी की रिपोर्ट में टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का नाम लिया। मंडल को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। हलाल विवाद को लेकर उठी गंभीर आपत्तियों पर गौर करेगी कर्नाटक की सरकार, बाद में रुख करेगी साफ। कई हिंदू संगठनों ने हलाल मीट के बहिष्कार की मांग की है। हलाल मीट के बॉयकॉट की मांग को लेकर कर्नाटक में हिंदू संगठन सक्रिय। बेंगलुरु के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। नई सरकार बनने के बाद सीएम योगी की पहली बैठक थी। यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संभाला कार्यभार, कहा देश के विकास और प्रकृति क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विभाग है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कल सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। विजय चौक पर धरना प्रदर्शन। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को तोहफा, 3% तक बढ़ाया महंगाई भत्ता। पिछले 9 दिनों में 8वीं बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए। दिल्ली में 101 रुपए के 1 पैसे हुआ पेट्रोल का दाम। मुंबई में डीजल ने लगाई सेंचुरी, रेट 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल के दाम 84 पैसे बढ़कर 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गए। आज 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह। रूस के विदेश मंत्री से पहले ये दौरा अहम है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले एमक्यूएम ने इमरान को दिया झटका, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मिलाया हाथ। एमक्यूएम के फैसले के बाद पाकिस्तान में विपक्ष के पास नेशनल असेंबली के 177 सदस्यों का समर्थन। इमरान के साथ बहुमत से बहुत कम 164 सांसद बाकी बचे हैं। इमरान ने कहा मेरी सरकार के खिलाफ देश के बाहर रची जा रही साजिश, सहयोगी दलों और सीनियर पत्रकारों को आज दिखाएंगे सबूत। रूस के कीव और चेरनिहिव में सैन्य गतिविधि कम करने का ऐलान का असर नहीं। चेरनिहिव में हुई बमबारी, शहर के कई हिस्से हुए तहस नहस। चेरनिहिव के मेयर का दावा, रूस की सेना ने निजीम इलाके में पूरी रात बमबारी की। सिविलियन इलाकों के अलावा शॉपिंग सेंटर और लाइब्रेरी को भी टारगेट किया गया। रूस के ऐलान से संतुष्ट नहीं राष्ट्रपति बाइडेन, कहा दावे की हकीकत में बदलने तक रूस पर नहीं कर सकते भरोसा। लुहांस्क के रिहायशी इलाके में भारी बमबारी, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी हमले के बाद बदली इरपिन यूनिवर्सिटी की तस्वीर, टूटी खिड़कियां, दीवारें और सीढ़ियां नजर आ रही हैं। इस्तांबुल में आज नहीं हुई यूक्रेन रूस के बीच दूसरे दिन की बातचीत। देशों के डेलीगेशन ने वापस लौटने का किया फैसला। यूक्रेन से अब तक 40 लाख लोगों ने किया पलायन। सिर्फ पोलैंड में 23 लाख लोगों ने शरण ली है। यूएन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बताया। चीन के शंघाई में लॉकडाउन का तीसरा दिन, 90 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। शंघाई में पिछले 24 घंटे में आए हैं कोरोना के करीब 6000 केस। इजराइल के तेल अवीव में शूटआउट, 5 की मौत। एक हफ्ते में हुए 3 आतंकी हमले में 11 लोगों की जान गई। राजधानी
राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। इलाज में लापरवाही के आरोप में हत्या के केस दर्ज होने के बाद उठाया यह कदम। अपने क्षेत्र में महिला डॉक्टर की खुदकुशी से बैकफुट पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पीएल मीणा। कहा, लापरवाही की वजह से डॉक्टर को करनी पड़ी खुदकुशी। दौसा में लेडी डॉक्टर की खुदकुशी की दिल्ली एम्स तक गूंज। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। अलवर के सरिस्का नेशनल पार्क में चौथे दिन भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आज भी वायुसेना के 2 MI हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया। 20 से 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है सरिस्का की आग। सिलीसेड़ झील से पानी लाकर किया जा रहा छिड़काव। आग बुझाने में लगे 250 से ज्यादा फायर फाइटर्स। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से गए संसद। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कोरोना पर लगा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। सीजीआई रमन्ना ने ऐलान किया। रायबरेली में सीवर की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत। जहरीली गैस की वजह से गई जान। पुणे के पास लोनावाला में पुलिस ने कार को रोककर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बरामद किए 4 करोड़ कैश। अहमदाबाद में अंदर से बंद एक घर के अंदर मिले 4 शव। मरने वालों में 2 बच्चों और 3 महिलाएं शामिल हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक धारदार हथियार से चारों की हत्या की गई। परिजनों की शिकायत और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद किए शव। परिवार के मुखिया पर ही मर्डर का शक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।